हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो जैसा कि हमारे पूरे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा छाया हुआ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कहें तो शर्मनाक वाली बात है कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, यही सेफ नहीं है। तो उसी के लिए हम भी उन सभी बहनों के साथ, उन सभी लड़कियों के साथ खड़ा है हमारा आइडियल कोचिंग सेंटर। तो सब लोग अपने अपने तौर पर, अपने अपने एंड पर आवाज़ उठाइए जितना ज़्यादा हो सकता है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए। उसी बेस पर मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, जो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन निकाला है। यूपी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हाथरस जो कांड हुआ है, हाथरस में उनके सभी फैमिली मेंबर्स के और जितने भी वहाँ पर अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, सभी लोगों का वहाँ पर पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। अब क्या होता है नार्को टेस्ट और क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हाथरस रेप एंड मर्डर विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिली और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे पुलिस अधिकारी हो गए, इंस्पेक्टर्स वगैरह जो भी आते हैं उनमें सभी लोग, और जो आरोपी हैं उन लोगों का भी ये नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है। अब इसने बेसिकली कंसर्न क्या है, इसका कंसर्न क्या है कि जो हमारे पास ये जो टेस्ट करवाया जाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या इससे सच सामने आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है, सबसे पहले नार्को टेस्ट की बात करें तो नार्को टेस्ट में एक तरीके का हमारे पास एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें एक सोडियम पेंटोथल नाम का एक ड्रग दिया जाता है, एक दवाई होती है बीच में। ठीक है। उसको ट्रुथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। वो आरोपी या फिर जिस भी पेशेंट को लगाया जा रहा है, ठीक है, उसके शरीर में इंजेक्ट करवाई जाती है। उससे क्या होता है कि जो उसका माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से सोचने समझने की जो क्षमता है वो कुछ समय के लिए चली जाती है। ठीक है। ये होता है नार्को टेस्ट के अंदर। जैसे कि अगर हम नार्को टेस्ट की बात करते हैं तो नार्को टेस्ट के अंदर इसमें इसके कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि कुछ जैसे जांच एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो गया और नार्को डिपार्टमेंट हो गया, इनका यूज़ ये लोग करते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि इन दोनों ही जो नार्को टेस्ट है या पॉलीग्राफी टेस्ट है, इसकी 100% सफलता की कोई भी ऐसा हमारे पास रेट नहीं है कि ये 100% इसका रिजल्ट होगा ही होगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1922 में टेक्सास, अमेरिका के टेक्सास में इसको सबसे पहले रॉबर्ट हाउस ने इसके 2 कैदियों पर इसका टेस्ट किया था नार्को टेस्ट के तहत। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। नार्को टेस्ट में बेसिकली मेन यही है, सोडियम पेंथोथल नाम का एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जो कि इजेक्ट करवाया जाता है बॉडी के अंदर। इसको ट्रुथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत क्या होता है कि जो हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है, लॉजिकल बातें सोचने की क्षमता होती है, वो हम लोग जो भी जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, सोच नहीं सकता है। यानी कि आधा वो होश में होता है, इतना नहीं होता कि वो बेहोश हो जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं होता, इतना कम भी नहीं होता कि वो सब कुछ उसको कॉन्शियस तरीके से सोच सके। ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा और ज़रा सोचें कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और सच बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सच होता है वो एकदम से हमारे दिमाग में आता है। तो यही इसी थ्योरी के आधार पर नार्को टेस्ट किया जाता है कि अगर किसी बंदे ने, किसी भी पर्सन ने, अगर वो कुछ मैनिपुलेट कर रहा है तो वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग पावर है वो यहाँ पर काम नहीं करती है इस ड्रग के कारण।
ठीक है। फिर आता है पॉलीग्राफी टेस्ट, कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट का भी यूज, इसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं कई बार, ठीक है। तो इन दोनों का यूज मानना यह है कि इससे सच बोल देते हैं, मतलब कि सच का पता लग जाता है, बोल नहीं देते हैं, सच का पता लग जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की मूवमेंट है उनको चेक किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे कार्डियो कर्व्स हो गया, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स हो गए, रेस्पिरेशन पल्स, रेस्पिरेशन हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ब्लड प्रेशर पल्सेस हो गए। इन सब के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई भी जो विक्टिम है या फिर जो अपराधी है वो क्या उसकी शरीर में किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। इस टेस्ट के अंदर ऐसा होता है कि एक पेशेंट होता है, एक पर्सन होता है, उसके सामने स्क्रीन लगाई जाती है, ठीक है। पहले उसको नॉर्मल चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, मतलब कि कुछ भी दिखाया जाता है जिससे वो फैमिलियर होता है, ठीक है। और फिर उसे केस से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर उसमें कुछ हलचल बढ़ती है, मान लीजिए उसके ब्लड प्रेशर लेवल में तेजी आने लग गई, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि इसका जो संबंध है इस केस से कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि सच क्या है या झूठ क्या है, ठीक है। तो यही इन दोनों केसेस में डिफरेंस है। नार्को टेस्ट में यूज किया जाता है ड्रग का, और पॉलीग्राफी टेस्ट में इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली बॉडी के ऊपर लगाया जाता है और अपनी मूवमेंट को चेक किया जाता है। 19वीं सेंचुरी के अंदर इसको सबसे पहले 1914 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम मार्स्टन, उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? ये कुछ इमेजेस हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा है और इधर पॉलीग्राफी टेस्ट में जो हमारे पास जो सारी हमारी नर्व सिस्टम है और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें क्या चीज़ें बता रखी हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। आर्टिकल नंबर 20 का 3rd पार्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी अभियुक्त के संबंधित ये अधिकार है कि वह कि अगर एक केस हुआ था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में। इसमें यह बताया गया 3 जजों की बेंच बैठी थी 2010 के अंदर। उनमें यह बताया था कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो विक्टिम है चाहे आरोपी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो लोग अपनी इच्छा से इस प्रकार के परीक्षण के विकल्प को चुनते हैं उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर जिनके ऊपर होना है उनकी सहमति के बिना इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि अगर ड्रग की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई तभी भी ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ड्रग की ज़्यादा क्वांटिटी में ये इजेक्ट हो गया तब बंदा कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर इस पर निर्णय लेना पड़ता है कि हाँ ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सब चीज़ों पर आपने ज़रा ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें बेसिकली हमने कवर क्या किया है इस पूरे टॉपिक के अंदर ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है हमारे पास जीएस पोर्शन के लिए सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल सेक्टर के अंदर ये वाला टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। मेन अभी देखते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा। नार्को टेस्ट पढ़ा, पॉलीग्राफी टेस्ट पढ़ा। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी में यही डिफरेंस था कि इसमें ड्रग इंक्लूड होती है नार्को में, और पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर नार्को टेस्ट के अंदर इंसान कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बोलता है, और यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं होती, बीपी पल्सेस, ईसीजी वगैरह करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही 100% गारंटी नहीं है कि हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।